बॉडी को जो स्टेमिना चाहिए, जो इम्यूनिटी चाहिए, आपकी बॉडी को जितनी स्ट्रेंथ चाहिए किसी वायरस से या किसी चीज़ से लड़ने के लिए, वो आपको नहीं मिल पाता है। क्या वैक्सीनेशन कोरोना को पूरा रोक सकता है? क्या हम वैक्सीनेशन लगाएंगे तो कोरोना नहीं होगा? क्या वैक्सीनेशन का एक डोज काफ़ी है? वैक्सीनेशन से क्या हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उसके बाद वो बूस्ट होती है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यम्स कॉर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ एट योर होम। आज मैं आपको कोरोना के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देन कोरोना में कुछ अफवाहें फैली हुई हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा होता है, जो भी है। तो ये सब टॉपिक आज मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज़ गाइज एंड तक बने रहें। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात कर लेती हूँ कि कोरोना में क्या करें, क्या ना करें। सो फर्स्ट तो आप मास्क पहने, बिना मास्क के आप घर से बाहर ही ना जाएं। फर्स्ट पॉइंट तो यही मैं बोलूँगी, आप मास्क पहने, बिना मास्क के बिल्कुल भी बाहर ना जाए। मास्क को अच्छे से प्रॉपरली आपके नोज़ को, आपके माउथ को कवर करें। यहाँ से मास्क ना पहने। अगर आपको यहाँ से मास्क पहनना है ना, तो आप घर पे बैठे रहो, ज़्यादा बेटर है। स्टाइल में यहाँ से मास्क पहनने से कोई मतलब नहीं होने वाला। पूरा कवर करिए अपने नोज़ को। देन आप जब भी घर से मास्क पहन के निकलते हैं बाहर, तो उस मास्क को टच ना करें। ये नहीं कि हमें सांस नहीं आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो उस मास्क को हम नीचे कर दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करिएगा ऐसे। अगर आप बाहर जा रहे हैं, मास्क को हमेशा ऑल टाइम आपकी नोज़ के ऊपर ही रखिएगा। गाइज मैं ये आपको बता दूँ, कोरोना इज़ नॉट अ जोक, वेरी 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 सीरियस गाइज। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो बहुत कम चांसेस रहेंगे कोरोना होने के। और अगर ये स्टडी में भी पाया गया है, अगर आप मास्क पहनते हैं, तो अगर कोई दो इंसान है, एक इंसान ने मास्क पहना, ठीक है, और दूसरे इंसान ने नहीं पहना, तो कोरोना होने के चांसेस दोनों को ही होंगे। बिकॉज वो जब खांसेगा, छींकेगा या फिर बोलेगा, तो उसके जो वायरस है, वो उसके अगर कोरोना है उसको, तो उड़ के आपके मास्क में या फिर आपके नाक में, मतलब जो भी है, आप तक पहुंच जाएंगे। इसलिए दोनों को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप बाहर जाते हैं तो एक पॉकेट सैनिटाइज़र रखें, बहुत बेटर है। बड़े हैवी सैनिटाइज़र को कैरी करने से छोटे छोटे पॉकेट सैनिटाइज़र आते हैं, उसे आप रखें और हमेशा स्प्रे कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी बाहर से पार्सल आता है, हम उसे सैनिटाइज़ करते हैं, ये तो सभी करते हैं। लेकिन क्या आप अपने दरवाज़ों को, खिड़कियों को और जो बाहर डोर मेट रहता है, क्या आप उसे सैनिटाइज़ करते हो? अगर नहीं करते हो तो आज से करना चालू कर दो। जो भी आपके दरवाजे हैं, विंडोज़ है, डोर मेट है, वो सब आपको सैनिटाइज़ करना है। इवन डोर बेल है, उसे भी सैनिटाइज़ करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वायरस अभी ये क्या है, एयर में भी ट्रेवल करता है, एयर पार्टिकल में भी वायरस कुछ टाइम तक ज़िंदा रह सकता है। सो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें और आज से इस चालू कर दें, रूटीन में लाएं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जब भी बाहर से घर पे आएँ, गर्म पानी से गार्गल कर लें, अपने गले को साफ़ करें, इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आप पे। बहुत गुनगुना पानी लेना है, इसे गार्गल करना है, इससे हमारा गला भी साफ़ रहता है। सो ये सब तो हो गया, और भी कुछ बहुत सारे तरीके हैं, आप सभी को पता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप हेल्दी फूड खाएं। आप हेल्दी फूड खाएं, ज़्यादा आप जंक फूड ना खाएं। इससे क्या होगा, मुंह का टेस्ट वगैरह सब अच्छा रहता है जंक फूड से, लेकिन आपकी बॉडी को जो स्टेमिना चाहिए, जो इम्यूनिटी चाहिए, आपकी बॉडी को जितनी स्ट्रेंथ चाहिए किसी वायरस से या किसी चीज़ से लड़ने के लिए, वो आपको नहीं मिल पाता है। सिर्फ यही कारण है जो मैं आपको कह रही हूँ कि आप हेल्दी फूड खाओ और अपने फूड में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने फूड में इंक्लूड करिए विटामिन सी। यस, विटामिन सी। Vitamin C is very 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 important for our body to increase our immune system, our immunity. As we all know that our body can't produce vitamin C itself, so we have to take vitamin C from outside. So it is very important to take vitamin C in our daily diet. Vitamin C मतलब क्या? नॉर्मल भाषा में अगर हम कहते हैं तो विटामिन सी मतलब होता है कोई भी खट्टी चीज़ों का सेवन। जी हाँ, कोई भी खट्टी चीज़ों का सेवन आप करें, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो नींबू पानी हो,
चाहे कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। विटामिन सी बहुत आप नेट पे देखोगे ना तो विटामिन सी के ऊपर आपको मतलब बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि कौन से फ्रूट्स में, कौन से वेजिटेबल्स में विटामिन सी रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी वैक्सीनेशन के बारे में। बहुत सारे र्यूमर्स है, बहुत सारे फैक्ट है, तो वो सब क्या है मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। जितना पॉइंट हो सके मैं कवर करूँगी। अगर कुछ पॉइंट छूट जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए अब चलते हैं वैक्सीनेशन की। क्या वैक्सीनेशन कोरोना को पूरा रोक सकता है? क्या हम वैक्सीनेशन लगाएंगे तो कोरोना नहीं होगा? क्या वैक्सीनेशन का एक डोज काफ़ी है? या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें वैक्सीनेशन को 2 डोज लेने क्यों ज़रूरी है, हमें दोनों ही डोज क्यों लेने हैं? या फिर कुछ ऐसे रहते हैं कि वैक्सीनेशन से क्या हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उसके बाद वो बूस्ट होती है? या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि फीमेल्स को पीरियड में वैक्सीनेशन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस सब का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, आपके हर क्वेश्चंस का, हर र्यूमर्स का, हर फैक्ट का। बिकॉज़ ये मैंने पर्सनली डॉक्टर से पूछा है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। मैं चाहती तो बहुत पहले बना देती, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक बार कंसल्ट कर लेना डॉक्टर से ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैं सब कंसल्ट करके आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। सो चलिए अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। अगर आप वैक्सीन लेने जाते हो तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि अभी ऑनलाइन हो रहा है। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लिंक आता है, उसमें आप क्लिक करो, अपने नाम, अपना आधार नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, ये सब डालो और देख लो कि वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं आपके सिटी में। आपको वैक्सीनेशन लेने के टाइम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। देन आपको वैक्सीनेशन लेने जाना है तो भरपेट होके जाना है, खाली पेट में नहीं जाना है गाइस। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। आप जब भी वैक्सीन लेने जाएं आपका पेट भरा होना चाहिए, खाली पेट में नहीं जाना है। तो ये 2 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज़ वैक्सीन के दोनों डोज लेने बहुत ज़रूरी है। एक डोज से काम नहीं होने वाला है। 2 डोज लगने के बाद हमारी शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने चालू होते हैं, ऐसा कहा गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप नेट ऑन करके उसमें आप सर्च करके पढ़ सकते हो। वैक्सीन के 2 डोज लगने के बाद ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने चालू होते हैं, तो दोनों डोजेस कंपलसरी, एक डोज से कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है पता है क्या? इज़ वैक्सीन सेफ? क्या वैक्सीन सेफ है? साइड इफेक्ट तो नहीं है? तो इसका आंसर है कि नहीं, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, आप लगवाओ, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। किसी को फीवर आता है, किसी को हल्का सा हेडेक होता है, किसी को बॉडी पेन होता है, किसी को उल्टियाँ आती है। सो ये सब जो भी सिम्टम है, बिल्कुल भी कुछ भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन सिम्टम है, ये सभी को हो रहा है। किसी को नहीं हो रहा है, किसी को हो रहा है, उसका भी मैं कारण बताऊंगी क्यों। तो ये जो सिम्टम है इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। आप जाओ, वैक्सीन लगाओ, कॉन्फिडेंट रहो, भरपेट होके जाओ, कोई भी ऐसे खाली पेट में मत जाओ। वैक्सीन लगाने के बाद ये सब हमको क्यों होता है? ये सभी को होता है, किसी को नहीं होता है। जो ज़्यादा एज वाले हैं ना, उनमें ये चांसेस थोड़ा कम रहता है, लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको नहीं होगा। ये बॉडी पे डिपेंड करता है, अलग अलग सबकी बॉडी रहती है, सबकी अलग अलग इम्यूनिटी रहती है बॉडी की। जैसे मेरे घर की बात अगर मैं करूँ तो मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ था वैक्सीन लगाने के बाद, लेकिन पापा को हल्का सा फीवर आया था। देन मेरी मदर इन लॉ को फीवर आया था, थोड़ा बॉडी पेन था, और मेरे फादर इन लॉ को कुछ भी नहीं हुआ था। देन फिर मेरे रिलेटिव में ऐसे कई लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं हुआ है, और लेकिन मेरी जो बहनें हैं, दोनों बहनें, उनको तो हालत ख़राब हो गई थी। एज ग्रुप की वजह से हो या फिर कुछ इम्यूनिटी की वजह से हो, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो डॉक्टर ही बोल सकेंगे कि क्या है क्या नहीं। इसलिए ये मतलब देखा जा रहा है, ये कॉमन सी चीज़ है। आप डरे नहीं, वैक्सीन लें, आराम करें। ये तो हो गई वैक्सीनेशन की बात। तो अभी वो आती है ना उड़ के अफवाहें, तो उसकी बात कर लेते हैं कि क्या अफवाह फैली हुई है वैक्सीन को लेके। सबसे पहले अफवाह तो ये है कि वैक्सीन लगाने से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसके बाद वो 1 महीने में धीरे धीरे बढ़ती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये लोगों ने इसलिए ऐसा कहा है कि कम हो जाती है, क्योंकि वैक्सीन लगाने से ना हमको हेडेक होता है, फीवर आता है, टायर्डनेस लगती है, देन बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि इम्यूनिटी कम हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक छोटे बच्चे को भी वैक्सीन लगता है ना, तो उसको भी फीवर आता है।
तो आप वो चीज़ ध्यान पे रखें। अभी मेरे बेटे को वैक्सीन लगाया था तो उसको भी फीवर आया था माइल्ड, तो इसका मतलब कि मैं वैक्सीन ना लगाऊं? आप खुद सोचो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं होता है। अभी बच्चे छोटे रहते हैं ना तो उनको वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद उनको 2-2.5 दिन तक फीवर रहता है ना, तो इसका मतलब क्या रहता है कि हम वैक्सीन लगाना छोड़ दें, ना लगाएं? तो ऐसा नहीं है, वैक्सीन जाओ लगाओ, सेफ़ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पीएम ने तक लगाया है तो क्यों हम इतना डर रहे हैं। तो दूसरी अफवाह ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद हमको 1 महीने तक बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। तो नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद रेस्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज हमारी बॉडी बहुत टायर्ड हो जाती है। उस वैक्सीन को एक्सेप्ट करने में उससे बहुत ही फाइट चलती रहती है हमारी बॉडी के अंदर से। सो इसलिए बोला जाता है कि 1-2 दिन जो रहते हैं ना वो थोड़ा सा घर पे रहो और हाइड्रेटेड रहो। बहुत प्यास लगती है, जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत प्यास लगती थी वैक्सीन लगाने के बाद। पानी पियेंगे तो कुछ भी जूसी फ्रूट, वाटरमेलन इज़ वेरी गुड फॉर समर, सो वाटरमेलन अगर रहता है तो आप उसे खा सकते हो। उसमें बहुत सारा बहुत पानी रहता है उसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये वीडियो बनाने का सबसे मैं कहना चाहूँगी सबसे बड़ा रीज़न ये है, एक क्वेश्चन, एक अफवाह जो कि बहुत फैली हुई थी व्हाट्सएप में। पता नहीं आपके पास आई है कि नहीं, मेरे पास तो आई थी। और वो है कि लेडीज़ को, गर्ल्स को पीरियड के टाइम वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो अफवाह फैली हुई है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है पीरियड के टाइम फीमेल्स को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्लियर कर दूं। हाँ, अगर मेरी मानो तो पीरियड के टाइम वैक्सीन लेने से आप अवॉइड, सिर्फ मैं इसलिए बोलूँगी, मेरा पर्सनल ये है, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है कहीं। बिकॉज पीरियड में ना इतने हमारी खुद की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। किसी किसी को नॉर्मल रहता है, किसी किसी का पेट दर्द रहता है, किसी का सर भारी हो जाता है, तो तबीयत ये 2-3 दिन थोड़ी सी हमारी नरम गर्म रहती है। तो इस वजह से सिर्फ मैं बोलूँगी पीरियड के टाइम में हो सका तो आप अवॉइड करो। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है देन गो फॉर इट, ले लो वैक्सीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या वैक्सीन लगाने के बाद फीवर आना अच्छा है या नहीं है? अगर आपका फीवर नहीं आया तो वैक्सीन काम नहीं की, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद फीवर आना या ना आना ये टोटल डिपेंड करता है हमारी बॉडी पे, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप वैक्सीन लगा रहे हो आपको फीवर आ गया तो वैक्सीन आप में काम की, और अगर फीवर नहीं आया तो वैक्सीन बर्बाद गई। बिल्कुल नहीं है ऐसा गाइस। ये सब जो अफवाहें हैं ना, इसे अफवाही उड़ते रहने दीजिए, आप प्लीज़ अपने तक मत लाइए। एंड लास्ट, मुझे ये पता है कि सबके घरों में सबके पास ऑक्सीमीटर लेना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे रीज़न है उसके। कई लोगों के पास होगा, कई लोगों के पास नहीं होगा। तो जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, खुद को, अपने बॉडी को मॉनिटर कीजिए। कैसे मॉनिटर करना है? आप डेली अपना सांस कितने देर तक रोक सकते हैं, ये आप एक टाइमर लगा लीजिए और खुद देखिए कि आप अपनी सांस कितने देर तक रोक सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डे आप कितने देर रोक रहे हैं, तो दिन में ये 2-3 बार करके देखिए, डेली करिए। ठीक है, उसके बाद आपको अगर लगता भी आपको सर्दी खांसी है, ये जो भी, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है, अपने सांस रोक के देखिए। कम से कम 20-25 सेकंड तक अगर आप सांस रोक लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और मैं तो यही बोलूँगी, ऑक्सीमीटर अगर नहीं है तो आप ये टेक्निक ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर सर्दी खांसी बुखार भी आता है तो भी आप ये करके देखिए। अगर आप 20-25 सेकंड के बीच तक आप ये अपनी सांस रोक सकते हैं तो कुछ नहीं हुआ है, आप सेफ़ हैं। सो मैं आई थिंक 30 अप्रॉक्स मैं रोक लेती हूँ, 30-35 सेकेंड आई थिंक सो यही था। सो गाइज़, आज का वीडियो आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग जान सके इसके बारे में। कई लोगों को गलतफहमी है अभी भी, कई लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।